महाराज को महलन में बुलाए के बहना। भीष्मक आए हैं दरवाजे से चल के महलों में। रुक्मिणी की मां ने आसन डाल दिया। कहा है महाराज घर में कन्या विवाह की योग हो गई, कोई सुंदर घर वर देख लो और कोई सुंदर घर वर देख करके बेटी के हाथ पीले कर दो। जवान घर में लड़की हो जाती है तो हर माता पिता को चिंता व्याप्त हो जाती है दिल में कि कन्या के पीले हाथ कर देने चाहिए। भीष्म कहने लगे माफ करना देवी, मुझे तो अवगत ही नहीं था। ये आपने तो सत्यता की बात कही है हमसे और मैं आपकी बात को शिरोधार करता हूँ। मैं अपने 5 पुत्रों से जाकर के विचार विमर्श करूंगा, कोई सुंदर राजकुमार की तलाशी करवा के अपनी कन्या रुक्मिणी का विवाह कर दूंगा। उसी समय भीष्म वहां से चले। भीष्म चले राज दरबार में पहुंचे, सभी दरबारी लोग बैठे थे। भीष्म ने एक प्रस्ताव रखा। का है दरबार के लोगों, हम आपसे एक विचार विमर्श करना चाहते हैं। दरबार के लोग कहने लगे कहिए महाराज। बोले हम अपनी कन्या रुक्मिणी का विवाह करना चाहते हैं। मेरी कन्या आंगन में सियानी हो गई है, विवाह के योग हो गई है। आप लोगों की दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तो आप अपने विचार प्रकट करें। उस राजकुमार के धन वैभव शौर्य का वखान करके हमें उसका नाम बताएं। उसी समय दरबार के लोग खड़े होकर के महाराज भीष्म से अपनी समझ के अनुसार राजा और महाराजाओं को बताने लगे। एक खड़ा हो गया। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, हमें कुछ बोलने का आदेश है? बिल्कुल, सबके लिए आदेश है। सबके लिए समानता की भावना से हम पूछ सकते हैं। अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। एक लड़का हमारी नजर में है। क्या नाम है उसका? उसका नाम? हाँ। मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, जरासंध तो अधर्मी, अन्यायी, पापी और अहंकारी है। तो दूसरा है जिसने भगवान कन्हैया से युद्ध किया। भगवान ने एक नहीं 17 बार उस पापी का मुंह काला किया। भला मैं उसके साथ अपनी कन्या का विवाह? हरगिज नहीं। कहिए तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज हमारी एक नजर में लड़का है, मैं कुछ कहूँ? बिल्कुल कह सकते। क्या नाम है उसका? महाराज दुर्योधन। नहीं नहीं बेटा,
दुर्योधन घमंडी है, अहंकारी है, उसने अपने सगे चचेरे भाइयों को बन बन भटकाया और हमेशा उनके ऊपर अपघात किया उसने। महाराज हाँ, एक लड़का और क्या नाम है? बड़ा नीको है और बहुत अच्छो है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सफेदी साइकिल देख ले। क्या तू पागल हो गया? महाराज लड़का ही बताए रहे हैं, लेकिन हमें ब्याह नहीं वो देख लो, लेकिन दांत चले गए। गरम गरम सब्जी ज्यादा पीता सब। हाँ भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? कहो बेटा। दुष्टर कैसे रहेंगे महाराज? बेटा खैर कहीं तक तुमने धर्मात्मा है दुष्टन, लेकिन मेरी कन्या रुक्मिणी का जोड़ नहीं है, मेल नहीं है। महाराज अब अच्छो नीको लड़का एक हमारी नजर में बहुत सुंदर लड़का है। द्वारका के रहने वाले भगवान कन्हैया कैसे रहेंगे? ताली बजा दो भक्तों। जैसे ही द्वारकाधीश भगवान कन्हैया का नाम लिया, भीष्म खड़े हो गए, कहने लगे भैया तूने हमारे मन की बात छीन ली। यही मैं भी चाहता था, क्योंकि जिस समय बेटे का जन्म हुआ था उस समय नामकरण संस्कार किया गया था, तो देवऋषि नारद ने ये कहा था कि तुम्हारी कन्या का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। महाराज हाँ, ये सभा में तालियां कैसी बज रही हैं? और तब तक उसी सभा के बीच में भीष्म का सबसे बड़ा पुत्र रुकुम आ गया। रुकुम। पिताजी। हाँ बेटा रुकुम। ये तालियों की गगरात कैसी हो रही है? क्या बात है? बेटा कहो। आज तेरी बहन रुक्मिणी का विवाह हाँ करने के लिए हाँ मैंने इन सभी के विचार सुनना चाहे, अपने अपने इन्होंने अपने परामर्श और विचारधारा को प्रकट किया है। तो इन्होंने कोई लड़का बताया? हाँ, बहुत सुंदर लड़के की नियुक्ति की है इन्होंने। कौन सा सुंदर लड़का बताया? भगवान। बेटा तू भी नाम सुन करके नाचने लगेगा। हाँ हम तो नाचने लगे। ले बता दो बेटा। पापा। त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश यादवेन सरकार योगी राज कृष्ण। पिताजी ये पागल हो गए सो हो गए, तुम भी इनके साथ में पागल हो गए। उसके साथ में आप मेरी बहन की शादी करोगे? क्यों? उसके पास में क्या है? गांव गांव में बंसी बजाता है और गोपियों को चीज चलाता है, घर घर में माखन खाता है। क्या है उसके पास में? क्या क्या खिलाएगा हमारी बहन को? हमसे पूछो, हमसे बात करो, हम लड़का बताओ। रुकुम। हाँ तू नहीं जानता है। मैं नहीं जानता। ये भगवान की लीलाएं थी। माखन चोरी, बंसी बजाना, गैया चराना, महाराज करना, तुझे मालूम नहीं है मेरी लाल। ये तो ठीक है, चलो ये बात आपकी मानते। उसके बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं कहाँ से आया है। उसके साथ में तुम हमारी बहन की शादी करोगे? बेटा मैं भली उसके खानदान का भी पता नहीं है। मैं भली भांति जानता हूँ कि देव की वसुदेव का पुत्र है। कहूँ नहीं, तुम सटियाए गए हो, तुम 7 साल के हो गए, तुम्हें लड़का की कोई पहचान नहीं है। चल कोई बात नहीं, तो तू क्या कहना चाहता है? हाँ अब आए ना लाइन पे। तालियां बजवाओ पहले। ताली बजा दो भक्तों, बजा दो। अब बताएं। हाँ आप उसे जानते हो, बहुत पैसे वाला है, बिल्कुल चंदेली का रहने वाला है। आप जैसे को तो बात की भी नहीं पूछे, कहेंगे क्योंकि रिश्ते में हमारा साला है। पिताजी का पिक्चर लग गई तुम्हें? क्यों चीख रहे हो इतना? क्या बुरा कह दिया हमने? आज क्या तूने नशा किया है रे? नशा हमने नहीं किया, नशा में तो आप बैठे हो। इतना सुंदर लड़का, आप जैसे को तो पानी की नहीं पूछेगा, कहेंगे तो मान जाएगा साला है हमारा। तू क्या पागल हो गया? मैं पागल हो गया? पागल आप हो गए। एक बार सोच ले। क्या? देख, चंदेरी का रहने वाला ससपाल, बहुत पैसे वाला, उसकी बहन तेरे लिए है। हाँ वो हमारा समझौता है। समझौता तुम्हारा हुई है। एक बात बताओ, बहन है अपनी बहन हमें दे देंगे और हम उसे अपनी बहन दे देंगे। 1 महीना वो जीजा कहेगा तो 15 दिन हम भी जीजा कहेंगे। बुराई क्या है? तू पागल हो गया रे, तू पागल। हम पागल नहीं हो गए पिताजी, बहुत ही अच्छा लड़का है, रंग
में थोड़ा सा सांवला है, बस पैसे वाला बहुत है। और नीच, ओ दुष्ट, ओ रुकुम, नीच कह रहे हो? ऐसे शब्द कहते हुए तेरी जबान में कीड़े नहीं पड़े रे नालायक। अरे तू अपने साले को अपनी बहन ब्याह देगा? अपनी बहन की शादी अपने साले के क्यों नहीं करेंगे? हम तो जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, और करेंगे उसी के साथ करेंगे। समाज के लोग तुझे जीने नहीं देंगे रे। अरे जीने दे या अन्यथा मत जीने दे, लेकिन यहाँ पे कन्हैया आया तो लाशों के अंबार लग जाएंगे। पता नहीं कितनी बहनें विधवा हो जाएंगी, निरे को तो बिछिया उतर जाएंगे। मानेगा नहीं? रुको, नहीं मानूंगा। ओरे हत्यारे, ओ पिताजी, इसी के साथ साथ बहुत बहुत सम्मानीय हमारे भ्राता श्री ब्रजेश यादव, जो इसी ग्राम मछरिया के रहने वाले हैं, जिनके ही माध्यम से हमारा यहाँ तक आना हुआ, आप लोगों के दर्शन हुए। बड़े सद्विचार है ब्रजेश भैया के, अहम भूमिका निभा करके इस कार्य को संपन्नता की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे ब्रजेश भैया की तरफ से हमारे गले में एक पुष्पों का हार और 251 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं, और 151 मुद्राओं का हार डाल करके अजब सिंह सन ऑफ राधे श्याम इसी ग्राम मछरिया के रहने वाले हैं। और मैं क्या कह सकता हूँ, ब्रजेश भैया की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बड़े अच्छे विचार हैं, बड़ा प्रेम और स्नेह है इनके दिल में। पूरा परिवार ही धर्म क्षेत्र से जुड़ा है, और यही कामना करेंगे भगवान सदा ब्रजेश भैया की हर तमन्ना पूरी करते रहें, इनके परिवार को धर्म के रास्ते पर चलाते रहें, और सदा ब्रजेश भैया के जीवन में धन और धाम से भंडार भरे रहें। राधा कृष्ण की हमेशा असीम अनुकंपा बरसती रहे, और सदा अजब सिंह भैया के जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रही। इसी ग्राम के रहने वाले हैं। रोने लगे, बीच में कहने लगे, ओरे पापी, अरे भीष्मक बेटा, ऐसा अत्याचार मत कर जो दुनिया के लोग तेरे ऊपर थूके, तू सर उठा के न जी सके, सम्मान से न जी सके। इसी के साथ साथ प्रतीक यादव ग्राम बीसलपुर से आए हैं, जो बेटा प्रतीक यादव की तरफ से हमारे गले में 151 मुद्राओं का हार आया है। भगवान इस बेटा को दीर्घायु प्रदान करें, यही कामना करेंगे प्रभु से। और इसी के साथ साथ आयुष यादव सनोप अवधेश यादव ग्राम मछरिया के रहने वाले हैं, जो 151 मुद्राओं का हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इस बेटा को दीर्घायु प्रदान करें, शिक्षा दीक्षा की तरफ इसके कर कमल बढ़ते रहे, पढ़ लिख करके माता पिता का नाम रोशन करें। ताकत से बजाओ करो। और इसी के साथ साथ जो बहन जी मुन्नी देवी, जो हमारे ब्रजेश भैया की बड़ी बहन है, और ये बहन जी हमें 501 मुद्राएं, 1 पुष्पों का हार डाल करके जो व्यासपीठ को सम्मानित कर रही है। बड़े सुंदर विचार हैं, और जो बेनोई साहब है ब्रजेश भैया के, आप लोग सभी जानते हैं, इंस्पेक्टर साहब मानवर राजीव यादव। प्यारे सज्जनों, परम पिता परमात्मा से बहन जी ने बड़ा कीमती समय निकाला, क्योंकि बता रही थी भैया समय तो नहीं मिल पा रहा था, वो तो आना चाह रहे थे पहले ही, लेकिन जैसे तैसे कल ला पाए। और परम पिता परमात्मा से यही कामना करेंगे, हमेशा ही बहन जी के दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे, हमेशा ही मां लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रहे, और भगवान इस परिवार को सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। और 251 मुद्राएं
जो हमारे ब्रजेश भैया की धर्म पत्नी मीरा देवी, इनकी तरफ से हमारे करीब 201 मुद्राएं व्यासपीठ को सम्मानित कर रही है। भगवान हे प्रभु परमपिता परमेश्वर हमेशा इस परिवार को सद्बुद्धि प्रदान करते रहे, इस ग्राम में इनके परिवार में मंगलाचरण होता रहे, ठाकुर जी बांके बिहारी असीम अनुकंपा बरसाते रहे और सदा ही ब्रजेश भैया का यूं ही समाज में सम्मान बना रहे। भगवान हमेशा भक्ति पर मार्ग पर चलते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे सज्जनों,